हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमारे कुछ भाई बहन पूछते हैं कि ब्रदर, क्या एक मसीही को भूत प्रेत पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं। तो मेरे प्रियो, आज मैं उन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि क्या एक मसीह जीवन में भूत प्रेत जादू टोना पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं। तो आशा करता हूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे पूरी बात समझने के लिए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो भूत प्रेत होते नहीं हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं यहाँ देख कर डर गया, मैं वहाँ देख कर डर गया, यहाँ भूत है तो वहाँ चुड़ैल है। इन सारी बातों को लेकर हमारे बहुत सारे लोग भयभीत हो जाते हैं। एक्चुअली ये सारी बातें उनके दिमाग में कहाँ से आती हैं? हम जो टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, इसी से हमारे दिमाग में वो बातें घर कर जाती है। लेकिन मेरे प्रियो, ये गलत बात है। भूत प्रेत नहीं होते हैं। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शैतान है, दुष्टात्माएं हैं जो कि एक इंसान के अंदर घुसकर उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें पीड़ा देते हैं, उन्हें कभी किसी रोग में डाल देते हैं, कभी किसी को गूंगा बना देते हैं, कभी किसी के शरीर का खून चूस लेते हैं। शैतान इस तरीके से काम करता है। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि शैतान जो है वो एक स्वर्गदूत था। जब वो स्वर्ग से जमीन पर गिराया गया तो उसके साथ और भी बहुत सारी दुष्टात्माएं थीं जो आज के टाइम में आपको और हमें परेशान करते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि कुछ लोग मर जाते हैं तो वो भूत प्रेत बन जाते हैं या फिर चुड़ैल बन जाती हैं, लेकिन ये भी सही नहीं है मेरे प्रियो। लूसीफर के साथ जो दुष्टात्माएं गिराए गए थे, वही दुष्टात्माएं हमारे और आपके अंदर घुसते हैं और वो कहते हैं कि मैं किसी का नाना हूँ और किसी का पड़ोस वाला हूँ। वो नाम रख रख कर कहते हैं कि मैं ये फला व्यक्ति हूँ, ये फला व्यक्ति हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे ड्रामे शैतान ही करवाता है। भूत प्रेत नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, ठीक है ना। 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 के 14 में लिखा है, जैसा कि आप जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान क्या करता है? शैतान एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति बन के आपके पास आता है। शैतान क्या है? शैतान भी एक व्यक्ति है। जैसे हम व्यक्ति हैं, आप व्यक्ति हैं, वैसे ही शैतान भी एक व्यक्ति है। बस वो खाली दिखाई नहीं देता है। आप जहाँ भी हैं, हो सकता है आपकी बातों को वो सुन रहा है, आप पर नजरें बनाए है, वो आपको दिखाई नहीं देता है। वो आपकी कमजोरियों पर ध्यान देता है। जहाँ आपको देखेगा कमजोर, वहीं से वो अपना साजिश रचने लगता है कि कैसे मैं इसको पाप में गिराऊं। अब वो क्या करता है? वो आपके पास आता है एक बहुत ही सुंदर रूप धारण करके, ताकि आप भ्रमित हो जाएं, उसके ओर खींच जाएं, उसके लुभावने में फंस जाएं, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। आगे लिखा है 1 पतरस अध्याय 5 के 8 और 9 में कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मैंने बताया ना आपको कि शैतान आपकी कमजोरियों को देखता है। आप कुछ भी कर रहे हैं, हमेशा वो आपके ऊपर नजरें गड़ाए बैठा है। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब बैठ रहे हैं, वो सब कुछ जानता है। आप उसको देख नहीं रहे हैं, वो आपको पल पल देख रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यदि आप कमजोर पड़ जाएंगे तो वो क्या करेगा? आपको फाड़ खाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपके पास यदि परमेश्वर का वचन है, आपके अंदर परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, तो आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि स्वयं जो सृष्टि करता है, जो परमेश्वर है, आपके अंदर है। तो सृष्टिकर्ता के सामने शैतान कभी आ सकता है? नहीं आ सकता है। आगे लिखा है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि
तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। मेरे प्रियो, आप विश्वास में दृढ़ बनिए, अटल बनिए। आप ये हौसला रखिए कि शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शैतान आपसे कोसों दूर भागेगा। हमारे बहुत सारे भाई बहन आज भी जब रात को सोते हैं तो सिरहाने तकिया के नीचे बाइबिल रखकर सोते हैं। बाइबिल वो तो एक पुस्तक है, लेकिन उसके अंदर जो वचन है ना, परमेश्वर का वचन, उसको आप अपने अंदर रखिए। आपके सिरहाने तकिए के नीचे बाइबल रखने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपके अंदर प्रभु नहीं काम करेगा, आप प्रभु को जानेंगे नहीं, तब तक आप शैतान से नहीं लड़ सकते हैं। और आप प्रभु को कैसे जानेंगे? जब आप वचन को अध्ययन करेंगे, जब आप वचन को पढ़ेंगे। ठीक है ना। आगे लिखा है यशायाह अध्याय 41 के 10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्या कहते हैं कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। ये बातें कौन कह रहा है आपसे? वही पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है, जो आपके अंदर बसा हुआ है। वो आपको हौसला दे रहा है कि मेरे बच्चे तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत में पड़ने नहीं दूंगा। याकूब अध्याय 4 के 7 में प्रभु का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। क्या करो? परमेश्वर के अधीन होना है आपको। परमेश्वर के अधीन होने का क्या मतलब है कि जैसा भी पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है, जो आपको कह रहा है, उसी तरीके से आपको चलना पड़ेगा, उसी तरीके से आपको अपना जीवन जीना पड़ेगा। ठीक है ना। इसीलिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर को अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। अकेले तो आप एक कमजोर व्यक्ति हैं। शैतान के सामने आप खड़े भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन यदि परमेश्वर आपके साथ है तो बड़ी से बड़ी शक्ति, बड़ी से बड़ी ताकत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है ना। आगे लिखा है 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 के 3 में, परंतु प्रभु विश्वास योग्य है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। किससे? उसी शैतान से, लूसीफर से। परमेश्वर आपके आगे पीछे स्वर्गदूत लगा देगा ताकि शैतान आपको छू तक नहीं पाएगा। इसलिए आप हमेशा प्रभु के अनुसार चलिए, जैसा वो कह रहा है उसी के जैसे अपने जीवन को चलाइए। ठीक है ना। आगे लिखा है 1 यूहन्ना अध्याय 4 के 4 में, हे प्रिय बालकों, तुम परमेश्वर के हो और उन आत्माओं पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। क्या लिखते हैं कि हे प्रिय बालकों, तुम परमेश्वर के हो। हम सभी क्या है? हम परमेश्वर के दास हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारा चरवाहा कौन है? परमेश्वर है। हमें जिधर वो ले जाएगा हमें उधर चलना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि और हमने उन आत्माओं पर जय पाई है। हम मरे हुए थे, हम जी उठे जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, परमेश्वर हमारे अंदर आ गया। जब से हमने प्रभु पर विश्वास किया, उसके बलिदान पर विश्वास किया, तब से क्या हो गए? हम जी उठे। हमारा आत्मा मरा हुआ था। ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस बात को आप भली बात समझ गए होंगे कि भूत प्रेत जो होते हैं वो एक काल्पनिक है, उसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन हाँ, दुष्ट आत्माएं और दुष्ट आत्माओं की जो शक्तियां हैं, उसकी जो सेनाएं हैं, वो काम कर रही हैं। वो आपको और हमें भटका रही हैं। लेकिन हमें किसी भी हाल में उनके बहकावे में नहीं आना है। ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।